हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और घर पर अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के सवाल जवाब यानी प्रश्न उत्तर, जो हमने कल चैप्टर कंप्लीट किया था। चैप्टर का नाम था अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने अच्छी तरह पढ़ा। अब उसके क्वेश्चन आंसर को भी हम देख लेते हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है? मैंने ये आपको शुरू में ही समझाया था। हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, यानी गोल नहीं है। ये उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई ये सेब के आकार के समान है। अब हम देखेंगे ग्लोब क्या है। ग्लोब आपको पता है ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। प्रतिरूप कहते हैं यानी किसी की नकल, यानी कॉपी करना। और लघु रूप यानी कि छोटा रूप। लघु कहते हैं छोटे को। ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी उसकी कॉपी है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? अब पहले तो हमें मालूम ये होना चाहिए कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था। कर्क रेखा कहाँ है? कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में, यानी उत्तरी गोलार्ध में हमारी ये कर्क रेखा है। और ये कहाँ पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये हमारे अक्षांश होते हैं, तो ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश। हमारा उत्तरी अक्षांश का 23.5 डिग्री जो होता है ये हमारी कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलिए वापसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के 3 कटिबंध कौन से हैं? ये हमने लिख दिया इसका आंसर। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? अभी हमने देखे थे पृथ्वी के प्रमुख 3 ताप कटिबंध कौन कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। 3 तरह के कटिबंध होते हैं। एक बार हम फिर देख लेते हैं ग्लोब में। ये हमारी ग्लोब है। उत्तरी शीत कटिबंध, यह आपका यहाँ पर उत्तरी ध्रुव वृत्त से ऊपर, और ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और उसके नीचे उष्ण कटिबंध। ये हमारे 3 प्रकार के यानी 3 तरह के कटिबंध होते हैं। पहला ये शीत, और दूसरा ये शीतोष्ण, और तीसरा उष्ण कटिबंध। ये 3 प्रकार के हमारे कटिबंध होते हैं। सेम इसी तरह नीचे की तरफ भी होते हैं, लेकिन सेम होते हैं। ये हमारा शीत होता है, ये शीतोष्ण होता है, और ये हमारा उष्ण कटिबंध होता है। तीनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए हम वापसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4th पढ़ रहे थे अभी, तो हमने यहाँ तीनों लिख दिए। ठीक, चलिए आगे। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं मैं आपको बता चुका हूँ अच्छी तरह, और मैंने ये होमवर्क में भी दिया था आपको, और होमवर्क की वीडियो में मैंने आपको समझाया भी है अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। तो इसमें जैसा लिखा है ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं। इसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं, रियलिटी में कोई रेखा नहीं है। जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समांतर ध्रुवों तक खींची गई हैं। इनकी लंबाई अलग अलग होती है, यानी इक्वल नहीं होती है इनकी लंबाई। इसी तरह देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। इनकी लंबाई बराबर होती है। इनकी लंबाई बराबर होती है, ये याद रखिए। देशांतर की लंबाई बराबर होती है और विषुवत वृत्त की लंबाई बराबर नहीं होती है। अब आप सोचेंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है। मैं बता देता हूँ फिर भी। क्योंकि हमारी पृथ्वी गोलाई में कैसी है? अंडाकार है, यानी पूरी तरह गोल नहीं है। इस वजह से जब हम अक्षांश गोलाई में होते हैं ऐसे, और देशांतर हमारी लंबाई में होते हैं, तो इसलिए ये बराबर होते हैं और वो बराबर नहीं होते हैं।
ठीक है। चलिए, इसके बाद ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, और इसकी वजह क्या है, क्योंकि वह सूरज के बिल्कुल ठीक सामने पड़ते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? इसकी वजह क्या है, भारत ग्रीनिच के पूर्व में है और वो भी 82.5 डिग्री में स्थित है, तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। दोपहर के 12 और यहाँ 5:30, क्योंकि हमारा और उनका जो देशांतर है उसमें डिफरेंस है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के सही उत्तर पर निशान लगाना है हमें। प्रमुख याम्योत्तर का मान है। अब प्रमुख याम्योत्तर कौन सी होती है? 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, ये आपके आंसर लिखे हुए हैं नीचे की तरफ, और ये ख्याल रखिएगा इस तरीके से आपको आंसर्स नहीं लिखने हैं। जिस बच्चे ने इस तरीके से अगर आंसर्स लिखे तो उसकी पिटाई करेंगे अब की बार, ये याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, सही पर निशान लगाना है, तो आपको सही पर निशान ही लगाना है। ठीक है, तो सही क्या है, ये आपका 0 डिग्री सही है। सेकंड है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध पाया जाता है हमारा ध्रुवों के नज़दीक। तो ध्रुव क्या है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ध्रुवों के नज़दीक हमारा शीत कटिबंध पाया जाता है। ठीक। देशांतर की कुल संख्या क्या है? देशांतरों की कुल संख्या 180 होती है, 0 से लेके 180 होती है। ठीक है, लेकिन हम इसको 360 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें जो है कुल की बात कर रहा है। 0 से 80 तो हमारा पूर्व का हो जाएगा, और इसी तरह 0 से 180 हमारा पूर्व और पश्चिम दोनों का मिलाकर 360 हो जाएगा, तो हमारा का सही रहेगा। देशांतरों की कुल संख्या क्या है? 360। इसी तरह उत्तरी ध्रुववृत्त स्थित है कहाँ पर? उत्तरी ध्रुववृत्त जाहिर सी बात है उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। ठीक है। ग्रिड किसका जाल है? अब ग्रिड किसका जाल है आप खुद बताएंगे। अक्षांशों, समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर का। ठीक है, तो आपका का सही होगा, इस पर आप टिक लगाएंगे। याद रखिएगा टिक ही लगने चाहिए। ये आंसर अगर इस तरह लिखे गए तो आपकी पिटाई हो सकती है। अगर ये एज इट इज़ लिख दिए तो आपकी पिटाई हो जाएगी। इनको देखकर आपको इन पर, ऊपर वाले क्वेश्चंस पर, इन पर निशान लगाने हैं। ठीक है। चलिए, अब बात आती है खाली स्थान भरने की, और खाली स्थान में भी आपको इस तरह नहीं लिखने हैं जिस तरह यहाँ लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, ये चीज़ जो एक में लिखी हुई है, ये एक में लिखा हुआ है, मीन्स आपको एक में इसको भर देना है। यानी मकर रेखा 22.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। ठीक है, मकर रेखा हम जानते हैं 22.5 डिग्री कहाँ? दक्षिण में। देख लेते हैं कहाँ है मकर रेखा। ये रही मकर रेखा, ये मकर रेखा है। कहाँ है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री लिखना है। ये गलत लिखा हुआ है, आपको इसको सही कर देना है। ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ आपको क्या करना है? 23.5 डिग्री करना है। 23.5 यानी 23 डिग्री 1/2 दक्षिण। ठीक है। इसी तरह आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है? भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? भारत का मानक याम्योत्तर ये आपका 82.5 डिग्री रहेगा। ठीक है, और 0 डिग्री याम्योत्तर को के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रधान मध्य रेखा। प्रधान मध्य रेखा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है। किस तरफ? ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। ठीक है, देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। इसी तरह दक्षिणी ध्रुव वृत्त कौन से गोलार्ध में स्थित है?
दक्षिण गोलार्ध में। ठीक, चलिए आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है, पृथ्वी के अक्ष विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए एक चित्र बनाएं और इस तरह का आपको चित्र बनाना है पूरा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।